दोस्तों, आप जिस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो आ गई है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन की जबरदस्त एक्शन और पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म जननायकन की, जिसने रिलीज से पहले ही शायकीन के अंदर जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन स्टोरी नहीं, बल्कि ताकत, सच्चाई और आवाम की आवाज बनने वाले एक इंसान की कहानी है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहां करप्शन अपने उरूज पर होती है। ताकतवर लोग कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आम आवाम इंसाफ के लिए तरस रही होती है। इसी माहौल में एंट्री होती है एक ईमानदार और निडर पुलिस ऑफिसर अर्जुन वर्मा की, जिसका किरदार सुपरस्टार विजय ने अदा किया है। अर्जुन सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो कानून को वाकई इंसाफ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। शुरू में ही हमें दिखाया जाता है कि शहर में एहतजाज चल रहे हैं, लोग हुकूमत से नाराज हैं और हर तरफ बेचैनी फैली हुई है। अर्जुन अपनी पहली ही एंट्री में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेता है और आवाम को एहसास होता है कि शायद अब कोई ऐसा आया है जो वाकई उनके लिए खड़ा होगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे जननायकन यानी अवाम का लीडर कहना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान फिल्म में एंट्री होती है एक बहादुर जर्नलिस्ट माया की, जिसका किरदार पूजा हेगड़े ने अदा किया है। माया हुकूमत के खुफिया राजों पर काम कर रही होती है और बड़े सियासी स्कैंडल्स को बेनकाब करना चाहती है। शुरू में अर्जुन और माया के दरमियान इख्तिलाफ होता है, क्योंकि एक कानून के मुताबिक चलता है जबकि दूसरी सच को हर कीमत पर सामने लाना चाहती है। लेकिन वक्त के साथ दोनों को एहसास होता है कि उनकी लड़ाई एक ही दुश्मन के खिलाफ है। फिल्म का असल खतरा तब सामने आता है जब ताकतवर सियासतदान और बिजनेसमैन की एंट्री होती है, जिसका किरदार बॉबी देओल ने अदा किया है। वो ऐसा शख्स होता है जो पर्दे के पीछे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। पुलिस, सियासत और मीडिया सब उसके असर में होते हैं। उसका मकसद सिर्फ इक्तदार हासिल करना नहीं, बल्कि हमेशा उस पर कब्जा रखना होता है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब माया को एक खुफिया फाइल मिलती है जिसमें कत्ल, करप्शन और इलेक्शन फ्रॉड के सबूत मौजूद होते हैं। जैसे ही वो सच के करीब पहुंचती है, उस पर हमला कर दिया जाता है। ऐन वक्त पर अर्जुन पहुंचकर उसे बचा लेता है और यही वो लम्हा होता है जहां से फिल्म एक आम पुलिस स्टोरी से एक बड़े इनकलाब की कहानी में बदल जाती है। अर्जुन को जल्द पता चल जाता है कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर भी मौजूद हैं। उस पर दबाव डाला जाता है, धमकियां दी जाती हैं, लेकिन वो पीछे हटने से इनकार कर देता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं, पुलिस चेज, गैंग फाइट्स, अवामी एहतजाज और पावरफुल डायलॉग्स जो पूरा मास साउथ स्टाइल फील देते हैं। इंटरवल के करीब सब कुछ बदल जाता है जब अर्जुन पर ही करप्शन का इल्जाम लगाकर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जिस शख्स ने हमेशा कानून का साथ दिया, अब वही कानून उसके खिलाफ खड़ा होता है। शहर के लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सच हार गया हो। लेकिन सेकंड हाफ में असल कहानी शुरू होती है। अब अर्जुन यूनिफॉर्म के बगैर लड़ता है। वो आवाम के दरमियान जाता है, नौजवानों को जगाता है और लोगों को एहसास दिलाता है कि तब्दीली सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि पूरी कौम मिलकर ला सकती है। दूसरी तरफ माया सच को दुनिया के सामने लाने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट का मंसूबा बनाती है। क्लाइमेक्स में एक बहुत बड़ा पब्लिक रैली सीन दिखाया जाता है जहां हजारों लोग जमा होते हैं। अर्जुन सबके सामने विलन के तमाम जराइम के सबूत पेश कर देता है। मीडिया लाइव होता है, सच छुपाना नामुमकिन हो जाता है और आखिरकार कानून को हरकत में आना पड़ता है। विलन फरार होने की कोशिश करता है, मगर अंजाम-ए-कार गिरफ्तार हो जाता है। फिल्म के आखिरी मनाजिर में अर्जुन को एहसास होता है कि सिस्टम को बदलने के लिए सिर्फ बाहर से लड़ना काफ़ी नहीं, बल्कि अंदर जाकर उसे ठीक करना ज़रूरी है। अवाम उसके हक में नारे लगाते हैं और वो एक उम्मीद की अलामत बन जाता है। फिल्म एक ताकतवर पैगाम के साथ खत्म होती है कि एक सच्चा लीडर ताकत से नहीं, बल्कि अवाम के एतबार से बनता है। अगर आपको ये स्टोरी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।